Hello students, welcome to the chapter 2 of geography inside our earth. You know earth is our homeland. Homeland means हमारा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं. It is a dynamic planet. Dynamic means गतिशील. Why we called earth is a dynamic planet? Because earth constantly undergoing changes inside and outside. अब अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब पृथ्वी के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं और बाहर भी. फर्स्ट वी सी आउटसाइड. आउटसाइड चेंजेस मीन्स विच चेंजेस? दैट मीन्स चेंजेस इन सीजन, चेंजेस इन क्लाइमेट. एंड इनसाइड चेंजेस व्हेन देयर आर चेंजेस इन द इनसाइड द अर्थक्वेक occurs or volcano or we said tsunami. All these incidents occur on the surface of earth. We are wondered what lies in the interior of the earth. इस पृथ्वी के अंदर क्या है, इसका हमें हमेशा ही से ही हम एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है. तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी के अंदर क्या है. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. अब with one inside another क्यों कहा गया है? Because earth is round. और ये जो परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती है. कैसे? Just like an onion. See, this is onion and outer layer is crust which is thin and inside it there are several concentric layer and in between there is core. So like onion, earth is also become let's see the first layer. The name of first layer is crust. It's consists of 1% of the total volume of the earth. मतलब ये 1% होती है पृथ्वी के अर्थ के टोटल वॉल्यूम की. अब ये जो क्रस्ट बनी हुई होती है ये सबसे थीन लेयर, ये जो लेयर होती हैं 1 2 3 इन लेयर में से ये सबसे थिनेस्ट लेयर है. और किससे बना हुआ रहता है? कॉन्टिनेंटल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट. वन इज कॉन्टिनेंटल एंड अदर इज ओशियनिक फ्लोर. कॉन्टिनेंटल मतलब ज़मीन पे इसकी मोटाई होती है नियर अबाउट 35 किलोमीटर. नियर अबाउट इसलिए कहा गया है क्योंकि बिल्कुल पक्का मेज़रमेंट हम नहीं कर सकते, इसीलिए. तो कॉन्टिनेंटल मास ऑब्वियसली उसकी डेप्थ ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये ज़मीन पे परत है. और ओशियनिक फ्लोर पे ये कम रहती है, मतलब नियर अबाउट 5 किलोमीटर. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओशियनिक फ्लोर. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, देखिए यहाँ लिखा है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक फ्लोर. अब ये किसी है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास. अब ये जो कॉन्टिनेंटल मास रहा है इसका कंसिस्टेंट्स क्या क्या रहते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना. तो सिलिका का क्या लेंगे हम? Si और एल्यूमिनिया का क्या लेंगे? Al. तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है Cl. इन्हें कहा जाता है Cl. Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिना, नॉट एल्यूमिना. द ओशियनिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. कॉन्टिनेंटल मास बना हुआ रहता है सिलिका एंड एल्यूमिना का एंड ओशियनिक फ्लोर बना हुआ रहता है सिलिका एंड मैग्नीशियम. अगेन लेंगे सिलिका का Si एंड मैग्नीशियम का Mg. Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम. तो वो हो गया. ये सीमा नहीं है, ये है सीमै. और इस क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल. वो होता है इट कंसिस्ट ऑफ नियर अबाउट 84% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ वेरी हॉट एंड इट्स डेप्थ इज़ नियर अबाउट 2900 किलोमीटर. कितना रहता है वो क्रस्ट के नीचे? उसकी डेप्थ नियर अबाउट 2900 किलोमीटर. लेट अस सी द इनर मोस्ट पार्ट. कौन सा है? कोर के इट्स ऑल्सो 2 टाइप्स, आउटर कोर एंड इनर कोर. इसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन. तो फिर आयरन को क्या कहा जाता है? फेरस. इसलिए निकेल के लिए Ni और फेरस के लिए Fe. तो ये बना होता है, इसे कहते हैं निफे.
Why it is called Nephi? Because it is mainly made up of nickel and ferrous. That's why it is called as Nephi and its radius is 3500. क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इतना पूरा हो जाएगा तो ये क्या है, सर्कल ही है ना, इसीलिए इसे रेडियस कहा जाता है, नॉट डेप्थ। हो गया।